वो दिन दूर नहीं है जब ये पत्तल चाट पत्रकार यूं करके कहेंगे कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, और फिर भी लोगों को इनकी बात पर यकीन नहीं होगा। सरेआम एक भाई को नोएडा के अंदर मार दिया जाता है, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप और मौन रहते हैं। इनके राज में हर एक जाति, हर एक कौम, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको मारा जा रहा है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार चुप और मौन है। माँ बहन की गालियां तक दे दी जाती हैं। तो आप एक बात बताइए कि क्या कोई इन शो को देखेगा? और एक पत्रकार कहता है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को अर्नब गोस्वामी जैसे बिकाऊ पत्रकार, दलाल पत्रकारों के ऊपर के तमाम अनपढ़ जाहिल गवार नेता कहते हैं कि कंगना इस देश की बेटी है, वो बेटी भी इस देश की है जिसके साथ में कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार करा था, और वो बेटी भी इस देश की है जिसके साथ सरेआम इज्जत उसकी बाजार के अंदर लूटी जाती है, और सरकार के लोग मूक दर्शक के रूप में चुपचाप चुप और मौन खड़े रहते हैं। क्या ये राजनीति बदले की और आक्रोश की राजनीति नहीं है? उन्हें पत्रकारों को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है और कुछ पत्रकारों को सत्ता की दलाली कर राज्यसभा तक पहुंचना है। कब तक आप देश की जनता को मूर्ख और पागल बनाते रहेंगे? अगर आपसे ये देश संभल नहीं रहा तो छोड़ के अपने घर चले जाइए। मोहित भाई, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था, कहा था कि ये जो मीडिया है वो टीआरपी के लिए कोई भी हद पार कर सकता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी को इसका कोई असर नहीं होता है। वो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बाद भी सुधार नहीं दिखा अर्नब गोस्वामी पे, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शर्म की बात है और आज बहुत दुख की बात है कि इस देश के अंदर का चौथा स्तंभ आज गिरने की तादाद पे आ गया है। देश के चौथे स्तंभ को जंग लग चुकी है। अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल भड़वे पत्रकारों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। 24 घंटे सत्ता की दलाली और चाटुकारिता करने वाले अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक मीडिया के सूत्र से इनका कहना सिर्फ इतना होता है कि सूत्रों से हवाले से खबर पता चली है। इनके सूत्रों के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष जल जाता है, बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, और ये सिर्फ इतना कह देते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है। ढूंढते रहिए सूत्र कि वो सूत्र कहाँ हैं। तो क्या ये सिर्फ टीआरपी के खेल की वजह से ऐसा करते हैं, या उन्हें सच में सुशांत के मुद्दे में इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं इंसाफ मिले, या सिर्फ टीआरपी का खेल है ये? आप एक बात मुझे बताइए कि टीआरपी कौन कह रहा है? टीआरपी ये बताइए, टीआरपी कहां से आएगी? ये टेलीविजन पर अगर कुछ भी दिखा लें, लोगों का आज नेशनल चैनल से भरोसा उठ चुका है। और दानिश भाई, वो दिन दूर नहीं है जब ये पत्तल चाट पत्रकार यूं करके कहेंगे कि माँ की कसम खा के कह रहा हूं, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूं, और फिर भी लोगों को इनकी बात पर यकीन नहीं होगा। ये टीआरपी के खातिर नहीं, देश की सरकार के हाथों में बिकने वाले सरकार की कठपुतलियां हैं। उनकी उंगली, उनकी इशारों पे नाचने वाली ये कठपुतलियां हैं। आज महाराष्ट्र को लेकर लगातार दिखाया जाता है, राजस्थान को लेकर दिखाया जाता है, छत्तीसगढ़ को लेकर दिखाया जाता है, झारखंड को लेकर दिखाया जाता है। वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अगर कल को महाराष्ट्र में अगर यही उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ में होता तो आज अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार इनके विरोध में नहीं दिखाते। इन्हें महाराष्ट्र नजर आ जाता है पीओके बनता हुआ, लेकिन जब उत्तर प्रदेश पीओके बनता है, उत्तर प्रदेश में सरेआम एक बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूट ली जाती है, सरेआम एक भाई को नोएडा के अंदर मार दिया जाता है, सरेआम एक ब्राह्मण के परिवार को मार दिया जाता है, सरेआम नोएडा में एक गुर्जर के परिवार को मार दिया जाता है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप और मौन रहते हैं। इनके राज में हर एक जाति, हर एक कौम, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको मारा जा रहा है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार चुप और मौन है। मोहित जी, आप देखे होंगे कि सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान हो, दूर दूर तक इस केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी ये पत्रकार उनको घसीट रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे उनका अचानक लाइव शो में अर्नब गोस्वामी का मानसिक संतुलन बिगड़ता है और सलमान खान को गाली तक दे देते हैं। देखिए, इसमें जो इतना चैरिटी करते हैं, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं और इन शब्दों में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति है, विशेष समुदाय का, किसी भी समुदाय का है, आप उसको गाली दे रहे हैं, आपको देखने वाले हजारों लाखों लोग हैं। न्यूज़ चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसे
माता पिता और बच्चे तीनों बैठ के साथ में देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक शो के दौरान माँ बहन की गालियां तक दे दी जाती हैं, तो आप एक बात बताइए कि क्या कोई उन शो को देखेगा? एक शो के दौरान जब एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के बगल में बैठा होता है और एक पत्रकार कहता है मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, और वो बेटा अपने पिता से प्रश्न करता है कि पिताजी ड्रग क्या होते हैं, तो क्या जवाब देगा वो पिता अपने बच्चे को? बताइए। क्या सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को अर्नब गोस्वामी जैसे बिकाऊ पत्रकार, दलाल पत्रकारों के ऊपर और तमाम चैनल, आपको क्या बात बताऊं दानिश भाई, परसों रात को खाना खा रहा था, खाना खाते खाते खाना समाप्त भी नहीं हुआ मेरा, और आज तक पर चाइना और भारत का युद्ध भी हो गया और युद्ध में भारत को जिता भी दिया आज तक ने। ये देखिए आप। दूसरी ओर रजत शर्मा जैसे पत्रकार ये गिन रहे हैं कि रिया ने रात में कितने चक्कर लगाए, रिया को रात को सेल में नींद आई या नहीं आई, रिया को सोने के लिए गद्दा मिला, तकिया मिला या उसे बिछौना मिला, ये देखने में लगे हुए हैं। कभी अमिताभ बच्चन के पलंग के नीचे घुस जाते हैं तो कभी रिया चक्रवर्ती के जेल में घुस जाते हैं। एक और देश के तमाम अनपढ़ जाहिल गवार नेता कहते हैं कि कंगना इस देश की बेटी है, रिया क्या जापान की है? सारी बेटियां भारत देश में जन्म लेने वाली भारत देश की बेटियां हैं। वो बेटी भी इस देश की है जिसके साथ में कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार करा था, वो बेटी भी इस देश की है जिसके साथ में चिन्मयानंद नित्यानंद जैसे लोगों ने बलात्कार किया था, वो बेटी भी इस देश की है जिसके साथ में आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों ने बलात्कार किया था, और वो बेटी भी इस देश की है जिसके साथ सरेआम इज्जत उसकी बाजार के अंदर लूटी जाती है और सरकार के लोग मूक दर्शक के रूप में चुप और मौन खड़े रहते हैं। मोहित भाई, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन सुरेश चौहान के जैसे पत्रकार कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, मैंने जो दिखा रहा हूँ वैसा ही दिखा रहा हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे उस पत्रकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, आप एक बात बताइए और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक नॉर्मल पत्रकार, 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाले पत्रकार के पास में ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां कैसे आती हैं? एक 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला पत्रकार देखते देखते रात को बंगले पे आ जाता है एक छोटी सी झोपड़पट्टी से। सड़क पे पैदल घूमने वाला पत्रकार बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाता है, और आप ये देखिए जिसके चैनल की टीआरपी नहीं है वो बड़े बड़े बंगलों में आ जाता है। सड़कों पे छोले भटूरे खाने वाला एक पत्रकार दिन दहाड़े रात को अगर आप उसको देखें तो 5 स्टार होटल्स में आ जाता है। आखिर ये पैसा काला धन नहीं है क्या? ये ब्लैक मनी नहीं है क्या? इनकम टैक्स वालों को इनके घर पे रेड नहीं मारनी चाहिए? दूसरी ओर एक सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में खटक रहा है, इस प्रश्न का जवाब भी मुझे दें भारतीय जनता पार्टी के तमाम अनपढ़ जाहिल गवार नेता, कि एक बात बताइए कि जो भी सरकार सत्ता में होती है कभी भी उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, कभी भी उसके घर पे सीबीआई की जांच नहीं होती, कभी भी उसके घर पे ईडी की जांच नहीं होती, और जैसे ही वो नेता उस पार्टी को छोड़ देता है उसके घर पे सीबीआई भी पहुंचती है, ईडी भी पहुंचती है, इनकम टैक्स की रेड भी होती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि जो व्यक्ति जब तक सरकार की जूतियां चाटता है सरकार उसको अपने साथ रखती है, और जब वो जूतियां चाटना बंद कर देता है तो सरकार उसके घर पे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर उसको फंसाने का प्रयास करती है? क्या ये राजनीति बदले की और आक्रोश की राजनीति नहीं है? तो मोहित भाई, मैं ये जानना चाहूंगा सीधा सीधा कि जो सुरेश चौहान के जैसे पत्रकार जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, तो क्या वो किस बल पे बोल रहे हैं? क्या उन्हें सरकार का संरक्षण मिल रहा है, आरएसएस का संरक्षण मिल रहा है, क्या कहेंगे? आपको मैंने क्या कहा, आप इसी बात से देश की जनता भी समझ चुकी है कि एक बात बताइए ना, एक बार फिर रिपीट करूंगा, ये बात बताइए कि 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला पत्रकार कैसे लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाता है? सड़क पे पैदल घूमने वाला पत्रकार कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाता है? ये तो बताइए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जब एक बात बताइए, जब चैनलों को चलाने वाले राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, जब पत्रकारों को होड़ लगी पड़ी है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने की, जब नेता और सांसद देश की गरीब जनता भूखी मरती है, तो ये बताते हैं कि पहले बैटिंग करने धोनी आएगा चेन्नई सुपर किंग्स से या मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा आएगा। ऐसे लोग जो नेता बन जाते हैं, ऐसे लोग जो पत्रकार बन जाते हैं, पर वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें पत्रकारों को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है और कुछ पत्रकारों को सत्ता की दलाली कर राज्यसभा तक पहुंचना है। मोहित जी, आप युवा हैं और आज प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे? कैसे आपने जन्मदिन मनाया? केक वगैरह काटा आपने? बिल्कुल काटेंगे केक, क्यों नहीं काटेंगे।
और केक काटेंगे मंदी के नाम का, महंगाई के नाम का, भ्रष्टाचार के नाम का, बेरोजगारी के नाम का। देश के अंदर लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे 1600 भाषाएं आती हों, पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हर एक भाषा में गाली दी जाती है। उसको अपने पद का सम्मान रखना चाहिए। और एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ मैं कहना चाहता हूँ, अब जुमले नहीं, रोजगार चाहिए, संविदा नहीं, सम्मान चाहिए। बिल्कुल समय पर हो परीक्षा और ना करनी पड़े रिजल्ट की प्रतीक्षा। छटनियाँ हो बंद, समय पर नियुक्ति चाहिए, डिग्री का हो मान और सस्ती शिक्षा चाहिए। आज देश के हर एक युवा को, यूथ को आज शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए और देश के अंदर बेहतर शिक्षा चाहिए। और आपको बता दूं कि तेरी बड़ी हुई दाढ़ी के सदके हजार होंगे, तेरी बड़ी हुई दाढ़ी के सदके हजार होंगे। नंगे भूखे बेरोजगार तंगहाल और बीमार हजारों होंगे। रहेगा खौफ फिजाओं में बर्बादी को देखकर, रहेगा खौफ फिजाओं में बर्बादी को देखकर, तेरी जुबान पर भी फिर भी जुमले शानदार होंगे। ये देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम आज आप शपथ लीजिए इस भारत देश की भूमि से, इस भारत देश की मातृभूमि से, कि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन मनाएं तो उन लोगों के साथ जाके मनाएं जिनके घरों के चिराग दिल्ली दंगों में बुझ गए थे, जिन्हों के घर के चिराग बेंगलोर के दंगों में बुझ गए थे। वो लोग जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया, वो लोग जिन्होंने अपना व्यवसाय खो दिया, वो लोग जिन्होंने अपने पति को खो दिया, वो बहनें जिन्होंने अपने सुहाग को खो दिया, वो बेटा जिसने अपने पिता को खो दिया। जाइए और जाकर उनके घर का चूल्हा जलाइए, फिर मैं मानूंगा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप जुमलों की बौछार नहीं, लोगों के घर के चूल्हे जलाने की बात कीजिए कि किस तरीके से लोगों के घर का चूल्हा जलेगा। एक बार फिर इस देश के अंदर को, इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत बनाइए। इस देश के अंदर नफरती चिंटुओं की, नफरत फैलाने वाले लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपके जन्म दिवस का अवसर है, कम से कम जन्म दिवस के अवसर पर तो ऐसा काम करिए, किसी के घर का, किसी भूखे के घर का जाकर उसके घर का चूल्हा जलाइए, किसी के अंधेरे घर में जाकर रोशन करिए उसके घर को जाकर। कब तक आप देश की जनता को मूर्ख और पागल बनाते रहेंगे? अगर आपसे ये देश संभल नहीं रहा तो छोड़ के अपने घर चले जाइए। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए मोहित जी।